Good morning, students. Today's topic is guarantee in case of profit. नॉर्मली क्या होता है कि फर्म अपने पार्टनर को एक मिनिमम अमाउंट की गारंटी देती है कि हम आपको इतना अमाउंट तो हर साल देंगे ही देंगे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस। आज हम उसी का ट्रीटमेंट समझेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आइए, लिखा है आशा एंड लता अ पार्टनर विद ए कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 4 लाख। ये उनकी कैपिटल गिवन है, ऑन विच दे एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। उनको अपनी कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। दे डिवाइड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे टेक सुधा इनटू पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर। सुधा को अपने 1/4 के लिए पार्टनर लिया है। क्या लिखा है देखिए, एंड गारंटेड दैट हर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 2 लाख। हमने उसे मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपीज़ की गारंटी दी है कि हम आपको 2 लाख रुपए देंगे ही देंगे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस। चलिए जी, फिर क्या लिखा है, सुधा ब्रॉट 3 लाख एज हर कैपिटल। सुधा 3 लाख कैपिटल के लिए लाई है। एनी एक्सेस प्रॉफिट रिसीव बाय सुधा ओवर द 1/4 शेयर विल बी बॉन्ड बाय आशा एंड लता इन द रेशियो ऑफ 4:1। देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिंपली वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि सुधा को जितनी भी डेफिशिएंसी पड़ेगी उसे आशा और लता बेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 4:1, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या लिखा है, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹7,20,000। फर्म को प्रॉफिट है और मांग रहा है डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो चलिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आइए, ये है फॉर्मेट उसका, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है जिससे टाइम बचे। देखिए, आपको पता है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्रेडिट साइड में आप लिख लेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना है, 7,20,000। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्म में डीड में क्या क्या गिवन है। सिर्फ डीड में देखिए गिवन है ओनली इंटरेस्ट, तो हमें बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और उनकी कैपिटल पे उनकी कैपिटल है कि 5 लाख, इसकी 4 लाख और इसकी 3 लाख। तो 10% ऑफ 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख तो हुआ 50,000, 40,000 एंड 30,000। तो चलिए देते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो डेबिट साइड में आप लिख लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। उसके बाद उन पार्टनरों के नाम आशा और लता। देखिए यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, सुधा को प्रिंट नहीं कर पाया इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ सुधा। ओके, चलिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। आशा का कितना था, 50, लता का 40 और सुधा का था 30। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 1,20,000। ओके, अब और तो कुछ उसमें देना नहीं है तो फिर क्या बचा, जस्ट कैलकुलेट द प्रॉफिट। चलिए प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। 7,20,000 में 1,20,000 गया तो आपका प्रॉफिट कितना आया, 6 लाख, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन ऑल 3 पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशो। अब या तो आप न्यू रेशो पता कीजिए या फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप न्यू रेशो फाइंड आउट करने से बच जाएंगे और आपका प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पार्टनरों के नाम, आशा कैपिटल अकाउंट, लता एंड सुधा कैपिटल अकाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए प्रॉफिट जो हुआ है वो फर्म को हुआ है 6 लाख, जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर पता कर लेंगे 6 लाख में। तो चलिए हम सुधा का शेयर पता करने जा रहे हैं। सुधा शेयर इन प्रॉफिट 1/4 ऑफ 6 लाख। देखिए ट्रिक है, उसका शेयर बनता है 1,50,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 लाख जो आपको प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल, उसमें से सुधा का शेयर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ 4,50,000। और अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन आशा एंड लता इन देयर ओल्ड रेशो। आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आशा एंड लता, उनका ओल्ड रेशो था 2:1।
2:1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो आशा का बनता है 2/3 मीन्स 3 लाख और इसका बनेगा लता का 1,50,000। चलिए हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब हम लिख देते हैं आशा को कितना मिला 3 लाख। चलिए आशा के कैपिटल अकाउंट के आगे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अब इसमें से सब्सट्रैक्ट करना वरना मैसी हो जाएगा। और लता को मिला 1,50,000 और सुधा को मिला, देखिए अभी हमने बांटा है 1,50,000। इसे मैं नीचे लिख देता हूँ। ये तो हो गया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम चेक करेंगे कि क्या जो हमने सुधा को मिनिमम अमाउंट की गारंटी दी थी वो फुलफिल ही है। नहीं हुई, नहीं हुई, साफ है, पता है क्यों? क्योंकि हमने उसे गारंटी दी थी कि भैया टू बी नॉट लेस देन 2 लाख और उसे मिला कितना अभी तक? सिर्फ 1,50,000। 50,000 उसे कम पड़ रहे हैं। दिस इज डेफिशिएंसी। चलिए आइए इसे मैं वर्किंग में लिख भी दे रहा हूँ। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? सुधाज डेफिशिएंसी गारंटी दी थी हमने उसे 2 लाख की, उसे नॉर्मली अभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में जो उसको मिला है वो है 1,50,000, उसे कम पड़ रहा है 50,000 जिससे आशा और लता बेयर करेंगे अपने एक स्पेसिफिक रेशो में। देखिए जो कि गिवन था, क्या लिखा था? सुधा 1/4 शेयर विल बी बॉन्ड बाई आशा एंड लता इन द रेशो ऑफ 4:1, 4:1 में। चलिए तो आशा और लता बेयर करेंगे 4:1 में, तो साफ दिख रहा है 40,000 आशा बेयर करेगी और 10,000 सुधा बेयर करेगी। कैसे बेयर करेंगे? सिंपल, आशा बेयर करने जा रही थी 40,000 तो 3 लाख में से 40,000 हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। लता बेयर करने जा रही थी 10,000 तो लता के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से 10,000 सब्सट्रैक्ट कर देंगे और मिलना किसे? सुधा को, तो सुधा के अकाउंट में जाके यहाँ पर 50,000 हम प्लस कर देंगे। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात बस यही थी कि यहाँ न्यू रेशो नहीं गिवन था। आपको 6 लाख प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए न्यू रेशो चाहिए, या तो न्यू रेशो फाइंड आउट कीजिए या फिर जो मैंने ट्रिक बताई है वो फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।